नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से संबंधित जानकारियां भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली में बनने वाले एक महत्वपूर्ण योग से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। जन्म कुंडली के 9 ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले ग्रह चंद्र ग्रह से बनने वाले इस योग को सुनफा योग और साथ ही साथ चंद्र ग्रह से बनने वाले अनफा योग के बारे में भी आज हम आप लोगों को बताएंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण योग यह माने जाते हैं। यदि यह जन्म पत्रिका में बली स्थिति में बन जाए तो यह कई जो खराब दोष होते हैं उनका समन करते हैं और ऐसे फल जीवन में जातक को देते हैं जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता। अन्य जो बड़े हमने आप लोगों को पूर्व में जो शुभ योग बताए हैं उनके समान फल देते हैं। अनफा योग व सुनफा योग सर्व सुखी व्यक्ति को बना देते हैं, बड़े बड़े कष्ट हर लेते हैं और कम श्रम के बावजूद भी जीवन में व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त करवाते हैं जिसकी जातक उम्मीद नहीं कर सकता। तो बात करते हैं सबसे पहले सुनफा योग के बारे में। सुनफा योग जो कि चंद्र ग्रह से बनता है, चंद्र ग्रह के अगले वाले भाव में, जैसे मान के चलिए लग्न में चंद्रमा है तो दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह हो और उस भाव की स्थिति, भावेश की स्थिति भी शुभ हो और उस भाव में चंद्रमा के अगले वाले भाव में शुभ दृष्टि भी पड़ती हो और चंद्र ग्रह भी मजबूत स्थिति में हो और चंद्र ग्रह पे भी शुभ ग्रहों की दृष्टि बनती हो, तो प्रैक्टिकली तौर पे आप लोगों को हम समझाएंगे सुनफा योग के बारे में। सीधा सीधा सा जो बताया गया है सुनफा योग के बारे में, चंद्र ग्रह के अगले वाले भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होता है और मजबूत स्थिति में होता है और अगले वाले भाव का स्वामी भी मजबूत स्थिति में होता है और चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का स्वामी भी मजबूत स्थिति में होता है और चंद्र ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि बनी हुई होती है, चंद्र ग्रह अपने घर में या मित्र ग्रह में होता है, तो यह पावरफुल सुनफा योग माना जाता है। इसके अतिरिक्त हल्का भी उससे थोड़ा कुछ कमजोर भावेश की स्थिति अगर थोड़ा इधर उधर कमजोर पापयुक्त हो तो थोड़ा हल्का कम सुनफा योग जो रहता है वह भी प्रतिफलदायी माना जाता है। तो कैसे यह बनता है यह हम आप लोगों को बताएंगे। मान के चलिए किसी जातक की कर्क राशि है, जो सुनफा योग के बारे में बताया गया है सूत्र की चंद्र ग्रह से अगले वाले भाव में कोई ना कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। यहां पर को हम मान लेते हैं मंगल, मंगल शुभ ग्रह है। अब चंद्र ग्रह पर दृष्टि बननी चाहिए किसी न किसी शुभ ग्रह की या चंद्रमा मजबूत स्थिति में होना चाहिए, कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। किसी खराब ग्रह की भी दृष्टि चंद्र ग्रह पे या इस अगले वाले भाव पर नहीं होनी चाहिए, तो वो मजबूत माना गया है। उससे कम कोई परिस्थिति हो तो भी सुनफा योग फलदायी रहेगा। अब चंद्र ग्रह में अगर यहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं भी बनती है तो चंद्र ग्रह अपने आप में मजबूत है क्योंकि वह अपनी स्वराशि में बैठे हैं। अगले वाले भाव में मंगल ग्रह जो कि सूर्य के मित्र माने जाते हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। अब इस भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, मान के चलिए वह लग्न में बैठ जाए या भाग्य में बैठ जाए, तो यह एक प्रकार से पूर्ण और पावरफुल सुनफा योग माना जाएगा। चंद्र ग्रह से अगले वाले भाव में मित्र ग्रह है, पावरफुल है, भावेश की स्थिति भी मजबूत है और यहाँ का भावेश खुद मजबूत स्थिति में है। इसके अतिरिक्त कहीं पर से कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अब मान के चलिए अगर यहाँ पर को सूर्य होते या यहाँ पर बृहस्पति होते, यहाँ पर को मंगल होते तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि बन जाती। गुरु द्वादश में होते पंचम दृष्टि बनाते, लेकिन थोड़ा द्वादश भाव होने का दोष उनको रहता। तो इस तरह से पावरफुल योग जन्म पत्रिका में विश्लेषण के दौरान देखने में पता चल जाता है कि पावरफुल सुनफा योग है, कम पावरफुल सुनफा योग है। और पावरफुल सुनफा योग बनाने के लिए चंद्र ग्रह या उनसे संबंधित ग्रहों की अवश्य आराधना कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुनफा योग सुनफा यानी कि ऐसे ऐसे कार्यों को सफल बना देता है जिसकी जातक उम्मीद नहीं करता है। तो यह सुनफा योग किसी भी भाव में बन सकता है। मान के चलिए कि लग्न में चंद्रमा है और लग्नेश मंगल है, यहाँ पर को बैठे हैं उच्च स्थिति में। यहाँ पर मान लेते हैं हम, चलिए चंद्रमा है, यहाँ के स्वामी मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं।
अगले वाले भाव के स्वामी शुक्र है, जिनकी चंद्रमा के साथ शत्रुता रहती है। अब इस भाव में यदि बृहस्पति, सूर्य आदि बैठ जाए तो जो कि शुक्र के शत्रु ग्रह है, तो भाव कमजोर हो जाएगा। भले ही चंद्रमा को बल मिलेगा, लेकिन भावेश यदि शुक्र, अपने मित्रों की स्थिति, यहां पर कई चीजें देखी जाएंगी। यदि यहां पर को हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि यहां पर का स्वामी मजबूत स्थिति में है, यहां पर को मान के चलिए कि शुक्र है, अपने ही घर में बैठ गए हैं, घर को बलि कर दिया है, लेकिन सूत्र के अनुसार अगले वाले घर का स्वामी अपनी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तो वह सुनफा योग पावरफुल माना जाता है। तो यह भी कहीं ना कहीं पावरफुल सुनफा योग के दायरे में आएगा। यदि यहीं पर को राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो चंद्र के साथ ग्रहण दोष होता है, तो यह सुनफा योग कमजोर हो जाएगा। शनि के साथ सम के रिश्ते रहते हैं, तो थोड़ा कुछ और कमजोर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बुध बैठ जाए, शत्रुता है चंद्रमा की, और उसके नीचे पे मंगल बैठ जाए तो समता के भाव रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ। लेकिन वहीं पर को सूर्य बैठ जाएंगे या अन्य गुरु बैठ जाएंगे तो शत्रुता वाले भाव यहाँ पर को आ जाएंगे। तो जो सुनफा योग होगा वो शुभ फल में कमीदायक होगा, आंशिक बनेगा। जैसे हम आंशिक काल सर्पदोष बोलते हैं, कई चीजें कहते हैं, तो वो स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थितियां भी जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान देख के मुआयना करना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है, तब जाके निकल के आता है कि पावरफुल योग है नहीं है। अब बात करते हैं अनफा योग की। अनफा योग के बारे में बताया गया है कि जहां पर कुछ चंद्र ग्रह स्थित होते हैं उनसे पिछले वाले भाव में, सुनफा योग था अगले वाले भाव में और अनफा योग है पिछले वाले भाव में। यदि शुभ ग्रह पर यही स्थिति होनी चाहिए, जो स्थिति सुनफा में थी कि आगे वाला शुभ होना चाहिए, तो अनफा में पीछे वाले भाव का स्वामी शुभ स्थिति में होना चाहिए और उस भाव में शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए और शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्र और उस भाव में बनी रहनी चाहिए। अब मान के चलते हैं कि किसी जातक की पावरफुल अनफा योग के बारे में हम बात करते हैं। पावरफुल अनफा योग मान के चलिए किसी जातक की कुंभ राशि हो गई और कुंभ राशि के स्वामी शनि है और वह अपने ही घर में बैठ गए, यानी कि यह पावरफुल अनफा योग हो गया। और इसके विपरीत यदि हम यहां पर को मीन राशि मानते हैं, मीन राशि के स्वामी यदि गुरु अपने घर में बैठ जाए या उच्च के हो जाए और पीछे वाले भाव में शनि बैठ जाए, तो यह भी पावरफुल अनफा योग माना जाएगा। यहां पर को द्वादशेश होने का जो दोष रहेगा वह दूर हो जाएगा, कारण गुरु अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में चले गए और यहां पर को फिर शुभ दृष्टि होनी अति अनिवार्य है। तो इस तरीके से अनफा योग और सुनफा योग का आकलन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या यह हमारी जन्म पत्रिका में शुभ फलदायी हैं, महत्वपूर्ण योगों में है। और अक्सर बारीक यदि कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो यह कई योग उसमें देखे जाते हैं। और यदि थोड़ा सा भी अनफा या सुनफा दोनों में से कोई भी योग बना हुआ हो और थोड़ा कम पावरफुल हो रहा हो, या आपको लगता है कि 70%, ये तो आकलन होता है, ये तो ज्योतिषी लोग या थोड़ा बहुत जो ज्योतिषी जानता है वो अपने उससे आकलन कर लेता है, 70-80% यदि यह फलदायी है तो इनके लिए आराधना अवश्य करनी चाहिए, ग्रह भावेश आदि को देखते हुए कि किसकी करने से यह पूर्ण 100% हमारा बन जाएगा और फल देगा। अगर यह बली हो गए तो समझ लीजिए कि यह गज केसरी योग से बढ़कर फल देते हैं। जितने योग हम आज से पूर्व आप लोगों के लिए लाए हैं, महाभाग्य योग और पंच महापुरुष योगों में है, पर्वत योग है, अभी पूर्व हम आप लोगों के लिए समुद्र योग लेके आए थे, तो बड़े बड़े जबरदस्त योग बनते हैं जन्म कुंडली में। यदि वो मजबूत स्थिति में हो जाए, यदि स्वयं हम मजबूत स्थिति में उनको कर लें, उनके अनुसार चले, जैसा वह हमें दिखा रहे हैं, जैसा वह हमें बता रहे हैं, यदि हम करें तो बदल सकते हैं बहुत कुछ। और होता है, हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों की, हम जन्म पत्रिकाओं का आकलन करते हैं तो कुछ ऐसे ही योग बने हुए होते हैं। कुछ योग इतने मजबूत हो जाते हैं कि वहां पर को बड़े बड़े जो खराब योग होते हैं, जैसे गुरु चांडाल दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार के दोष होते हैं, तो वह दोष दूर हो जाते हैं।
तो यह संक्षिप्त में हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई, यदि किसी का ऐसा योग बनता हो और सिर्फ इसके बारे में ही वह जानकारी चाहता हो कि यह पावरफुल है नहीं है, तो हमसे संपर्क भी कर सकता है यदि संक्षिप्त तौर पे जानना चाहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास भी नहीं रहता है। तो इसके अतिरिक्त कुंडली विश्लेषण आदि भी हमारे यहाँ पे करवा सकते हैं। न्यूनतम शुल्क आदि हम लेते हैं नहीं, तो अपने जो आप लोगों के ज्योतिषी आदि होते हैं नज़दीक में, जिन्हें आप लोग जिनसे परिचित होते हैं, उनसे भी आप इस बारे में जानकारी परामर्श आदि कर सकते हैं। किंतु हम कुल मिला के आपसे यही कहेंगे कि जानिए, हम यही योग नहीं और भी कई प्रकार के योग लाए हैं, आगे को लाते रहेंगे। और भी ज्योतिष की ऐसी ही रुचिकर जानकारी जो कि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करे अपने जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है हर मनुष्य जीवन में। तो उन समस्याओं से हम एकदम से छुटकारा तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे तो कर सकते हैं, उनके लिए मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जो हमें वह मार्ग दिखाता है, और उसका सबसे बड़ा साधन हमारे पास हमारी जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। जिनके पास यह नहीं है तो न्यूमरोलॉजी है, हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है, प्रश्न विद्या है, और भी कई प्रकार के संसाधन हैं जिनसे हम चाहें तो अपने लिए मार्ग ढूंढ सकते हैं, अपनी चीजों को बहुत आसान बना सकते हैं। और जिनके पास ये चीजें हैं, हम तो पिछले 22 सालों से इस फील्ड में हैं और देख रहे हैं कि चमत्कार को नमस्कार सिर्फ ग्रहों से ही है और कुछ नहीं। आदमी समझे, उस अनुसार चले और करे तो मिलता है। आप देखते होंगे हमारे एपिसोडों के कमेंट पे, तो उन लोगों ने किया है, उनको मिला है। तो उम्मीद करते हैं तो आप लोग भी चीज़ों को समझिए और इनको करिए। बहुत से अच्छे अच्छे उपाय हैं अपनी समस्याओं से संबंधित, ग्रह बाधा से संबंधित। तो यह जानकारी पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, चैनल से जुड़िए, गायत्री ज्योतिष केंद्र से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी मिलेगी। पूर्व की जानकारी के भी बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आप लोगों को देखने को अपने आप आ जाएंगे आपकी होम स्क्रीन में। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।